धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयो मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो यद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। महामुनि व्यासदेव ने उनके द्वारा निर्मित ये श्रीमद् भागवत महापुराण मोक्ष पर्यंत फल की कामना से रहित परम धर्म का निरूपण करता है, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं है। उस परम धर्म का निरूपण करने वाला ये श्रीमद् भागवत महापुराण ही है, जिस धर्म का पालन करने से मनुष्य के जीवन के समस्त पाप ताप संताप मिट जाते हैं। उस धर्म का निरूपण है इस श्रीमद् भागवत महापुराण में। आज धर्म के अर्थ का अनर्थ हो चुका है। आज धर्म एक संप्रदाय विशेष तक सीमित रह गया है। हमने कुछ कर्मकांड को धर्म का परिचायक मान लिया। हमने कुछ उपवास कुछ उपासना को धर्म का रूप मान करके अपने आप को धार्मिक घोषित कर दिया। पर वास्तव में हमारा ये मन हमारा ये मस्तिष्क धर्म की परिभाषा से धर्म के परिचय से बहुत दूर है। धर्म वो है जिसे धारण किया जा सके, अथवा धर्म वो जो सबको धारण करता हो। कर्मकांड धर्म नहीं हो सकता। पूजा पाठ करना धर्म नहीं है। पूजा पाठ करना, किसी दरगाह में जाकर के चद्दर चढ़ा देना, किसी पूजा स्थल पर जाकर के दीपक जला देना, किसी गिरजाघर में मोमबत्ती जला देना, प्रार्थना करियाना, ये धर्म नहीं है। ये तो अपनी अपनी विधियां हैं, इन्हें विधि कहा जा सकता है, ये धर्म नहीं कहलाएगा। कहीं कहीं के रिवाज कोई लोग धर्म समझ लेते हैं। रिवाज रिवाज है, लेकिन धर्म रिवाज से अलग है। धर्म परंपरा नहीं हो सकता, धर्म परंपरा से भी अलग है। धर्म रूढ़वादिता से बहुत परे है। धर्म में रिवाज नहीं होना चाहिए, रिवाज में धर्म होना चाहिए। धर्म में परंपराएं नहीं होनी चाहिए, बल्कि परंपराओं में धर्म होना चाहिए। और भैया धर्म में राजनीति नहीं होनी चाहिए, बल्कि राजनीति में धर्म होना चाहिए। धर्म इन सबसे बड़ा है। धर्म की महिमा बड़ी विशेष है। जो धारण करने योग्य है वही धर्म है। हम लोगों ने संप्रदाय को धर्म समझ लिया। मुस्लिम संप्रदाय है, धर्म नहीं है। हिंदू संप्रदाय है, धर्म नहीं है। धर्म तो सनातन है। धर्म में कोई विकृति आ ही नहीं सकती। धर्म की परिभाषा कभी नहीं बदलती। धर्म का संबंध व्यक्तिगत जीवन से है। जो पिता है उसके लिए पिता का धर्म श्रेष्ठ होना चाहिए। जो पुत्र है वो पुत्र के धर्म को श्रेष्ठ समझे। जो माता पिता हैं, जो अभिभावक हैं, जो अध्यापक हैं, उनका धर्म कुछ और है। पुजारी का धर्म कुछ और होता है, भक्त का धर्म कुछ और होता है। धर्म का संबंध किसी वर्ग से नहीं है, धर्म का संबंध व्यक्ति विशेष से होता है। वो व्यक्ति कब कहां किस भूमिका में है। एक ही व्यक्ति किसी का पिता होता है, किसी का पुत्र होता है, किसी का भाई होता है, किसी का पति होता है। व्यक्ति तो एक ही है। उस एक ही व्यक्ति में सारे संबंध छिपे हुए हैं।
अतः उस एक व्यक्ति का भी अलग अलग संबंधों के प्रति अलग अलग धर्म होगा। जैसे भरत जी के सामने माता कैकेयी के प्रति पुत्र का धर्म है, पर भगवान राम के प्रति भाई का धर्म है। अयोध्या के राज्य के प्रति राजकुमार का धर्म है, दशरथ के प्रति पुत्र का धर्म है। उन समस्त धर्मों में किस धर्म को, किस आचरण को, किस कर्तव्य को हमें सर्वोपरि रखना है, उसके आधार पर हमारे लिए धर्म निश्चित होता है। और धर्म का तात्पर्य हमारे कर्म से ही है। जो हमारा धर्म है वही हमारा कर्म है, जो हमारा कर्म है वही हमारा धर्म है। धर्म केवल और केवल कर्तव्य है। हमारा जो धर्म है हम वैसा ही कर्तव्य का पालन करते हैं। हमारा जो धर्म है हम उसी अनुसार जीवन को बिताते हैं। यदि हम पत्नी हैं तो पत्नी धर्म के अनुसार हम पति के प्रति आचरण करते हैं। वर्तमान में हम किसी कथा पंडाल में श्रोता बनकर के बैठे हैं तो यहाँ पर श्रोता का धर्म निभाना है। अब भूल जाइए कि आप किसी की पत्नी हैं, क्योंकि पत्नी का धर्म पति के सामने है, पर श्रोता का धर्म वक्ता के सामने है। सबके लिए अलग अलग धर्म है। धर्म संप्रदाय नहीं हो सकता, धर्म किसी वर्ग का नहीं होता। वो विधान हो सकता है, वो रिवाज हो सकता है, वो परंपराएं हो सकती हैं, वो रूढ़वादिता हो सकती है, वो प्रचलन हो सकता है, लेकिन वो धर्म नहीं होगा। जो मंदिर में पुजारी है वो पुजारी है, धर्मात्मा उसे नहीं कह सकते। धर्मात्मा पुजारी हो सकता है, लेकिन पुजारी धर्मात्मा हो इसमें संशय है। हम लोग जो उपासना करते हैं, उपासना करने वाला उपासक हो सकता है, धर्मात्मा नहीं होता। धर्मात्मा उपासक अवश्य होगा, पर उपासक धर्मात्मा हो इसमें संशय है, क्योंकि रावण से बढ़कर के उपासक कोई नहीं था। रावण शिव की उपासना करता था। रावण के द्वारा बनाया गया शिवतांडव स्तोत्र जब तक शिवजी न सुने तब तक प्रसन्न नहीं होते। लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं है कि रावण धर्मात्मा था। वो उपासक अवश्य था, वो भगवान का भक्त भी कह सकते हैं, लेकिन वो धर्मात्मा है ये नहीं कहा जा सकता। हाँ, राम अवश्य धर्मात्मा है, क्योंकि अपने जीवन के प्रत्येक पड़ाव पर, प्रत्येक संबंधों के प्रति, प्रत्येक उत्तरदायित्वों के प्रति उन्होंने धर्म का कार्य किया है, धर्म को स्थापित किया है। तो राम धर्मात्मा कहे जाएंगे, लेकिन रावण धर्मात्मा नहीं। वो उपासक हो सकता है, वो भक्त भी हो सकता है, वो शिष्य भी हो सकता है, वो राजा भी हो सकता है, वो पुजारी भी हो सकता है, लेकिन वो धर्मात्मा नहीं कहा जाएगा। तीनों कालों को जानने वाले को त्रिकालज्ञ कह सकते हैं, समस्त वेदों के ज्ञाता को वेदज्ञ कह सकते हैं, गणित जानने वाला गणितज्ञ कहला सकता है, लेकिन धर्म का आचरण करने वाला ही धर्मज्ञ होता है। केवल वही धर्म का आचरण करने वाला, उसे ही धर्मात्मा कहा जाएगा। यहाँ महात्मा बहुत बन जाएंगे, स्वयं परमात्मा भी कहलाने लगते हैं लोग, लेकिन साहब धर्मात्मा कहलाना ये बड़े पुरुषार्थ की बात है, क्योंकि पुरुषार्थ चतुष्टय में पहला पुरुषार्थ ही है धर्म का आचरण करना। हम लोगों ने धर्म को भी बांट दिया है अपनी मंदबुद्धि के कारण। आज धर्म की स्थिति बड़ी गंभीर है। दो शिष्य अपने गुरु की सेवा कर रहे थे और एक रामलाल था, एक श्यामलाल। या आप अपनी इच्छा से कोई नाम रख लो जो आपको पसंद हो। दोनों शिष्य का नियम था कि गुरुजी जब रात्रि में विश्राम करें तो वो दोनों शिष्य जो है वो अपने गुरु के चरण दबाते थे। उन लोगों ने गुरुजी को बांट लिया था कि दाहिना पैर हमारा है और बायां पैर हमारा है। पर पैर किसका है? पैर गुरुजी का ही है। रामलाल कहता दाहिना पैर हमारा, जबकि पैर उसका नहीं है। और श्यामलाल कहता कि बायां पैर उसका है। दोनों एक दूसरे के ठीक आमने सामने बैठे हैं
और दोनों गुरु जी के ही पैर दबा रहे हैं, पर दोनों एक दूसरे को आंखें तरेरते हुए दबा रहे हैं कि मैं तुमसे ज्यादा ताकत से दबा रहा हूं, ये मेरा वाला पैर है। एक बार श्यामलाल कुछ काम से चला गया और रामलाल गुरुजी का पैर दबा रहा था, तो रामलाल तो बोला कि भाई हमारा दायां वाला पैर है, तुम बायां वाला। बायां वाला श्यामलाल का है, इससे हमसे कोई मतलब नहीं है। उस दिन न जाने क्यों गुरुजी को इच्छा हुई करवट बदलने की, और जैसे ही गुरुजी ने करवट बदली, रामलाल वाले पैर के ऊपर श्यामलाल वाला पैर। अब उसको बड़ा गुस्सा आया, मेरे वाले पैर के ऊपर श्यामलाल का पैर। ये बात उसे बर्दाश्त न हुई, बाहर से लाठी ले आया। श्यामलाल, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे वाले पैर पे अपना पैर रखवाने की? और उसने जोर से 2 लाठी उस पैर पे। श्यामलाल का पैर उतर गया। पैर किसका था? पैर तो था गुरु जी का, पर बट गया वो पैर। उसी प्रकार धर्म तो सनातन है, लेकिन वो धर्म हमने और आपने बांट दिया। किसी ने कह दिया ये दायां वाला हमारा है, ये बायां वाला हमारा है, पर दोनों में से कोई भी घायल होगा, घायल सनातन धर्म ही होगा। इसलिए धर्म को समझने की आवश्यकता है साथियों। धर्म संप्रदाय नहीं है, धर्म बट नहीं सकता। धर्म गुरुजी के पैर जैसा नहीं है कि एक पैर को तुमने अपना समझ लिया। तुमने अपना समझ भले लिया हो, पर वो तुम्हारा है नहीं। इसलिए तुमने ये भले कह दिया कि हमारा हिंदू धर्म है, पर वो तुम्हारा है नहीं। धर्म किसका है? हम सब धर्म के हों, इसमें हमारा कल्याण है। धर्म को अपना बना लेने में हमारा कल्याण नहीं है। हम अलग अलग रेखा खींच लें कि हमारा ये करना धर्म है, फिर सिख समुदाय के लोग अपना धर्म बना लें, फिर मुस्लिम समुदाय के लोग अपना बना लें, फिर हिंदू संप्रदाय के लोग अपना बना लें, और ये घोषणा कर दें कि ये हमारा धर्म है, ये हमारा धर्म है। वो धर्म नहीं हो सकता, वो उनका रिवाज हो सकता है, वो उनकी परंपरा हो सकती है, वो उनकी संस्कृति हो सकती है, वो उनकी सभ्यता हो सकती है, वो उनका प्रचलन हो सकता है, वो उनकी परंपराएं हो सकती हैं, लेकिन वो उनका धर्म नहीं हो सकता। क्योंकि धर्म तो साहब केवल एक है, और वो सबके लिए एक है। मनुष्य के लिए मनुष्यता का धर्म है, पिता के लिए पिता का धर्म है, पुत्र के लिए पुत्र का धर्म है। इसलिए धर्म को कोई बदल ही नहीं सकता, धर्म को कोई बांट नहीं सकता। भगवान वाल्मीकि जी ने धर्म की बड़ी सुंदर परिभाषा दी है, उसके लक्षण बताए हैं। परिभाषा तो क्या, धर्म के लक्षण बताए हैं, और लक्षण बताते हुए ये बताया, धृति क्षमा इंद्रिय दमन, धृति क्षमा दमोस्तेयम, शौचनिंद्रिय निग्रह, धीर्विद्या सत्यम क्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। धर्म के 10 लक्षण बताए कि जिसमें धृति यानी धैर्य हो, धीरज जिसको कहते हैं साहब, ये धर्म का प्रथम लक्षण है, धीरज, धैर्य। उसके बाद है क्षमा, माफ कर देना, ये धर्म का लक्षण है। अब आप और हम सब ये मूल्यांकन करें कि इन 10 लक्षणों में से हमारे भीतर कोई लक्षण है क्या? यदि है तो खुद को धर्मात्मा कहिए, और यदि नहीं है तो इस भ्रम से निकल जाए कि हम धर्मात्मा हैं। कथा सुनने से धर्मात्मा व्यक्ति नहीं बन सकता। धर्मात्मा बनने के लिए ये 10 लक्षण उसके जीवन में होने चाहिए, और जिसके जीवन में ये 10 लक्षण जितनी मात्रा में हैं, वो उतनी ही मात्रा में धर्मात्मा है। तो धर्म का प्रथम लक्षण है धैर्य।
जीवन में धैर्य होना चाहिए, धीरज होना चाहिए। और धैर्य देखना हो तो सीता जी के जीवन में देखिए, धैर्य देखना हो तो राम के जीवन में देखिए। ये जरा उठ करके इसको हटा दीजिए यहां से। ये कब संभव है? ये तभी संभव है भैया जब जीवन में धैर्य होगा तो ही धर्म होगा। ये धैर्य ही है कि माता सीता वास्तव में वो सीता हैं जिन्होंने शिव के धनुष को बचपन में खेल खेल में उठा दिया था, और उसी शिव के धनुष को रावण हिला तक नहीं पाया। तो सीता के बल का अनुमान लगाइए कि माता सीता कितनी बलवती रही होंगी। साक्षात शक्ति हैं। जिस धनुष को उन्होंने खेल खेल में उठा दिया, उस धनुष को रावण हिला तक नहीं पाया। और सीता इसके बावजूद भी रावण के यहाँ हैं, राम की प्रतीक्षा कर रही हैं। तो धैर्य का इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है? भगवान तीनों लोकों के स्वामी हैं, सर्वांतर्यामी हैं। वो जब चाहे जहां चाहे वहीं से पूरी सृष्टि को नष्ट कर सकते हैं, प्रलय ला सकते हैं। फिर भी वो सुग्रीव की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि चौमासा बीत जाए तब सीता की खोज की जाएगी। इससे बड़ा धैर्य और क्या हो सकता है? पता चल गया, उसके बाद भी भगवान 3 दिन तक समुद्र से प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे रास्ता दिया जाए। इससे बड़ा धैर्य और क्या हो सकता है? ये धैर्य दशरथ के जीवन में नहीं था। दशरथ को तो श्राप लगा था कि राम के वियोग में मरना है, वरना वो भी कौशल्या की तरह 14 वर्ष यदि धैर्य धारण कर सके होते तो निस्संदेह उन्हें पुनः राम के पुत्रवत भाव का लाभ मिलता, पर वो न रख सके। तो धर्म का प्रथम लक्षण है जीवन में धैर्य होना चाहिए। हम जरा सी बात पर इतना घबरा जाते हैं, इतना व्यथित हो जाते हैं, इतना व्याकुल हो जाते हैं, इतना अधीर हो जाते हैं कि बनी हुई बात भी बिगड़ जाती है। इसलिए जीवन में धर्म का प्रथम लक्षण धैर्य होना चाहिए। धृति ही क्षमा, दूसरा लक्षण है क्षमा कर देना, माफ कर देना। कहते हैं साहब कि इस दुनिया की 99% समस्या यदि सुलझानी हो तो वो केवल क्षमा के आधार पर सुलझ जाएगी। किसी ने गलती करी और यदि तुमने क्षमा कर दिया तो इससे बड़ा बड़प्पन और कुछ हो नहीं सकता। क्षमा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को अपराध। जो छोटे हैं वो अपराध अवश्य करेंगे, पर जो बड़े हैं उन्हें तो क्षमा करना ही चाहिए, क्योंकि क्षमा करना धर्म है। क्षमा करने से ही धर्म बढ़ता है। जीवन में क्षमा होनी चाहिए। आपके प्रति किसी ने क्रोध किया, आपके प्रति किसी ने दुर्व्यवहार किया, आपको किसी ने अपमानित कर दिया, मैं सत्य कहता हूं उसे क्षमा करके देखिए। उसका कुछ हो चाहे न हो, पर धर्म का एक लक्षण अवश्य आपके जीवन में आ जाएगा। धृति ही क्षमा, तमोस्तेयम। हमारी इंद्रियों पर हमारा नियंत्रण होना चाहिए, तब जाकर के हमारे जीवन में धर्म आएगा। ऐसे वाले धर्म का निरूपण इस भागवत महापुराण में है। ये भागवत की कथा केवल कृष्ण जन्मोत्सव कराने के लिए नहीं है, केवल रुक्मिणी विवाह कराने के लिए नहीं है, केवल नाचने कूदने मनोरंजन के लिए नहीं है, केवल नाटक नौटंकी करने के लिए भागवत की कथा नहीं है। भागवत की वास्तविक और मूल कथा यही है जो हमारे जीवन में धर्म को स्थापित कर दे, जो हमें धर्मात्मा बना दे, क्योंकि धर्मात्मा ही परमात्मा को प्राप्त करता है। इसलिए भैया धर्म के इन लक्षणों को अपने जीवन में धारण करें। विचार करिए कि हमारे जीवन में धैर्य है या नहीं है। विचार करिए कि हमारे जीवन में क्षमा है या नहीं है। विचार करिए कि हमारी इंद्रियां हमारे वश में हैं या नहीं हैं। विचार करिए कि हमारे जीवन में
धीर विद्या अर्थात बुद्धि है, विद्या है या नहीं है। विचार करें कि हमारे जीवन में सत्य है या नहीं है, क्योंकि सत्य ही धर्म का लक्षण है। धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना। आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म। दोहराइए सभी एक साथ तालियां बजाकर। पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना। मंत्री राम उठाई प्रबोधा, मंत्री राम उठाई प्रबोधा, तात धर्म मत तुम सब सोधा, तात धर्म मत तुम सब सोधा। शिवी दधीचे हरिचंद नरेशा, शिवी दधीचे हरिचंद नरेशा, सहे धर्म हित कोटि कलेशा, सहे धर्म हित कोटि कलेशा। धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म। दोनों हाथ ऊपर उठाइए, चौपाइयों को दोहराइए। ओ धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना। रंति देव बलि भूप सुजाना, रंति देव बलि भूप सुजाना, धर्म धरेउ सही संकट नाना, धर्म धरेउ सही संकट नाना। मैं सोई धर्म सुलभ करी भावा, मैं सोई धर्म सुलभ करी भावा। तजे हूँ पुर अपजस धावा, तजे हूँ पुर अपजस धावा। धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना। आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना। साथियों, ये सत्य है कि रावण के पास कितने सिर थे? बताओ। 10 सिर अवश्य थे, पर रावण के जीवन में इन 10 लक्षणों में से एक भी लक्षण नहीं था। रावण के पास 10 सिर थे, बस 10 धर्म नहीं थे, धर्म के ये 10 लक्षण नहीं थे। राम के पास 10 सिर नहीं थे, पर धर्म के ये 10 लक्षण राम के जीवन में विद्यमान। धर्म के इन लक्षणों के नाते ही राम विजयी हुए
और रावण अति पराक्रमी होने के बाद भी पराजित होता है, क्योंकि धर्म से उसका कोई संबंध नहीं है। जब रावण रथ पर विराजमान है और विभीषण इस बात से चिंतित हुए कि प्रभु रावण तो रथ पर बैठ करके आ रहा है, आपके पास तो रथ नहीं है, आपके पास घोड़े नहीं हैं, आप कैसे युद्ध करेंगे? जमीन पर खड़े होकर के भगवान राम ने बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है और दर्शन कराया गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि रावण की तरह मैं अवश्य उस घोड़े के रथ पर नहीं हूं, पर मैं धर्म रथ पर विद्यमान हूं। जो धर्म रथ पर विद्यमान होता है वो कभी पराजित नहीं होता विभीषण। और उसके बाद फिर उन्होंने बहुत सुंदर दर्शन कराया। नाथ न रथ नहीं तन पद त्राना, नाथ न रथ नहीं तन पद त्राना, केहि विधि जी तब वीर बलवाना, केहि विधि जी तब वीर बलवाना। सुनहु सखा कही कृपा निधाना, सुनहु सखा कही कृपा निधाना, सत्यशील हो जही जब होई सो चंदन आना, जही जब होई सो चंदन आना। कौन कौन सा लक्षण बताया? वही लक्षण जो अभी मैंने श्लोक में आपको सुनाया है, उसी लक्षण का वर्णन गोस्वामी जी चौपाइयों में करते हैं और भगवान राम विभीषण को बताते हैं कि धर्म रथ पर कौन कौन सी विशेषताएं हैं। सौरज धीरज देहि रथ चाका, सौरज धीरज देहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। सौरज धीरज अर्थात धैर्य और शौर्य, यही तो इस रथ के दो पहिए हैं। सत्य शील इस ध्वज की पताका है और बल विवेक दम परोपकार ये चार घोड़े हैं धर्म के, और क्षमा दया समता रूपी डोरी इस घोड़े की लगाम है। ओ सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सौरज धीरज आइए दोहराइए चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, बल विवेक दम परहित घोड़े, दम विवेक दम परहित घोड़े, क्षमा कृपा समतार जुजोरे, क्षमा कृपा समतार जुजोरे, ईश भजन सारथी सुजाना, ईश भजन सारथी सुजाना, विरति चर्म संतोष कृपाना, विरति चर्म संतोष कृपाना। ईश्वर का भजन ही उस रथ का सारथी है। ईश भजन सारथी सुजाना, विरति चर्म संतोष कृपाना, अर्थात वैराग्य ही उस रथ की ढाल है और संतोष ही उस रथ की तलवार है। संतोषम परमम सुखम ये धर्म के लक्षण हैं। तो जीवन में ईश्वर का भजन होगा तो आपका रथ जो है वो ईश्वर भजन रूपी सारथी से सुशोभित होगा। यदि आपके जीवन में वैराग्य होगा तो यही इस रथ की ढाल होगा, और यदि आपके जीवन में संतोष होगा तो भैया यही इस रथ के लिए सबसे बड़ा तलवार का कार्य करेगा। दान पर सुबुद्धि शक्ति प्रचंडा, दान पर बुद्धि शक्ति प्रचंडा, पर विज्ञान कठिन को दंडा, पर विज्ञान
ज्ञान कठिन गोधंगा, अमल अचल मन तृण समाना, अमल अचल मन तृण समाना, समझम नियम सीली मुख नाना, समझम नियम सील मुखी नाना, धर्मन दूसर सत्य समाना, धर्मन दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना। तो भागवत इस धर्म का निरूपण करने वाली कथा है, इस धर्म का निरूपण करने वाला ये महापुराण है। जीवन में धर्म का होना अत्यंत आवश्यक है साथियों। जिनके जीवन में धर्म नहीं होता उनका जीवन, कितनी भी कथाएं सुन ली जाएं, कितने भी मंदिरों पर दिए सजा दिए जाएं, कितने भी मंदिरों में माथा पटका जाए, पर जीवन में धर्म नहीं है तो परमात्मा कभी अधर्मी को नहीं मिलता है। वो जब भी मिलता है केवल और केवल धर्मात्मा को ही प्राप्त होता है। हम सब अपने जीवन में धर्म के इन लक्षणों को धारण करें